अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यूब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सबकी का सामना करना पड़ गया इन्हें। दोनों पार्टियां मतलूबा तादाद पूरी करने में नाकाम हो गई। पंजाब में तब्दीली की ख्वाहिशमंद पीडीएम को मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दावों के बरक्स अपनी अरकान के नंबर पूरे करने में सबकी का सामना पड़ गया है। दोनों जमातों की जानिब से भरपूर ताकत के बावजूद इजलास में 150 से कम अरकान पंजाब असम्बली ने शिरकत की। जराये के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 145 से जायद जबकि पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान असम्बली ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद हसन मुर्तजा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी ने शिरकत की। दोनों जमातों के कायदीन ने अरकान असम्बली को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की सख्ती से ताकीद की थी। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के 5 अरकान इजलास में गैर हाजिर रहे। कम तादाद देखकर मुस्लिम लीग नून की क़यादत मायूसी का शिकार नजर आ रही थी। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 167 जबकि पीपल्स पार्टी की तादाद जो है वो 7 है। इनके अलावा जो है अपोजिशन इत्तेहाद को जो है वो 4 आज़ाद अरकान हैं और यानी कि इनकी 4 जो है वो अरकान की हमायत भी हासिल है। तो जिसके बावजूद अपोजिशन इत्तेहाद कुल तादाद 178 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है। तो ये रही है इसकी जो हालत, लेकिन इसकी वजह से ही एतमाद के वोट से ये लोग घबरा रहे हैं। अगर इनके पास नंबर पूरे होते तो पूरे मुल्क में जो है वो इस वक्त बलबली मची होती, क्योंकि जिस तरह की आप देख लें कि इमरान खान के खिलाफ जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो फायरिंग केस की समाअत हुई तो अदालत ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। अब देखिए कि हमारे यहाँ ये पहली दफा, मैं तो मेरी जिंदगी में पहली दफा इस तरह हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि मरने वाले का जो है या जख्मी होने वाले का टेस्ट हो रहे हैं कि इसको गोली लगी है कि नहीं, मरा है कि नहीं मरा है। हालांकि मेरे ख्याल में तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमेशा यही होता है कि बस जो पकड़ा जाता है मुल्जिम होता है उसी पे बहस होती है कि ये पकड़ा गया है, इसने मारा, कैसे मारा, इसके साथ कौन शरीक था, इसके साथ इसको किसी ने पैसे दिए, ये पिस्टल कहां से लेके आया है। 100 तरह के सवालात होते हैं वो उसके ऊपर। लेकिन ये तो उल्टा ही केस चल रहा है कि जो जख्मी हुआ उसके ऊपर ही शक हो रहा है कि तू यही सामने हो। अजीब सी हमारे इस वक्त जो है मुल्क की जो है वो कुछ में कश है। देखें कि जो है मुल्जिम नवीद बशीर की तरफ से, हालांकि इस मुल्जिम का तो मेरे ख्याल में कोई वकील होना ही नहीं चाहिए था, जिस तरह की इसने हरकत की और जिस तरह के लेवल के बंदे को इसने मारने की कोशिश की। लेकिन देखें कि अब मुल्जिम नवीद बशीर की तरफ से मियां दाऊद एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। FIA के तमाम जो है जख्मियों के पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी जो है वो हो गया है। समाअत के दौरान मियां दाऊद जो है एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा सकता है तो तमाम जख्मियों और गवाहों का क्यों नहीं। हालांकि इस चीज में मैं आपको बताता चलूं कि हमारी अदालतों का निजाम ही ऐसा है जहां पे अगर जितने भी यहाँ पे अगर जज बैठता है, अगर वहां पे मुद्दई आता है, अगर वहां पे गवाह आते हैं, तो यकीन करें कि मैं उनसे लव लेता हूं तो सब केसों को झूठा साबित करवा दूंगा, क्योंकि वहां पे सब के सब झूठ बोल रहे होते हैं। तो हमारे निजाम ही इस तरह का है। तो बस सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा के बातें करते हैं और चले जाते हैं। जज का मूड होता है, अगर उसका मूड अच्छा है तो सुन लेंगे, नहीं तो वो कहते हैं यार आज मूड नहीं है, आना अगली तारीख पे। इसी तरह अब ये वकील फिर इसी तरह के हमारे मुल्क में केस और इसी तरह के बाकी रवायात ये अजीब जो है वो रकम होती हैं और ये चलने वाली हैं। तो मुल्जिम के वकील का कहना था कि इमरान खान और यानी कि सेनेटर एजाज चौधरी और दीगर जख्मियों के मोबाइल फोन अहम शहादत हो सकती हैं। अदालत जो है इमरान खान समेत दीगर जख्मियों के मोबाइल फोन जो है वो फौरी कब्जे में ले ले। अब देखिए कि अजीब से ये चीज है कि एकदम से जो बंदे जख्मी हुए हैं उनकी ही जो है चीजें जब्त कर ले।
یہ نہیں ہے کہ جن پہ عمران خان کہہ رہا ہے ان کے اوپر FIR کاٹی جائے، اس قسم کا کوئی معاملات نہیں ہے۔ خیر، ملزم کے وکیل نے کہا کہ سینیٹر اعجاز چودھری نے جس موبائل سے ٹویٹ کیا وہ بھی قبضے میں لیا جائے۔ عمران خان سینیٹر جو ہیں وہ اعجاز چودھری سمیت تمام زخمیوں کے موبائل جو ہیں فرانزک جو ہے وہ کے لیے قبضے میں لینے کی جو وہ درخواست پر بھی عدالت کی طرف سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ میاں داؤد کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں GIT اصل ثبوت اکٹھے ہی نہیں کر رہی ہے۔ GIT اس مقدمے کی تفتیش میں ملزم نوید کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا کہ واقعے کے زخمیوں کی میڈیکل جو ہے وہ رپورٹس ملزم کو جو ہے مقدمے کی پیروی کے لیے درکار ہے۔ عمران خان سمیت تمام زخمیوں کی میڈیکل رپورٹس ملزم کو فراہم کرنے کی درخواست پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیا اور حکم دیا کہ 6 درخواستوں میں 19 جنوری تک جواب جو ہے وہ جمع کروایا جائے۔ میرے تو خیال میں یہ ملک کی ہماری اس تاریخ کا جو ہے یہ پہلا کیس ہوگا جو یہ اس قسم کا چل رہا ہے۔ تو باقی آپ کو یہ بھی چیز بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ہے فل بینچ نے PTM پر جو ہے پراکسی وکیل کی جو ہے عمران خان کو PTI چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کے لیے دائر درخواست کو جسٹس جواد حسن نے ہے وہ نپٹا دیا، اس کو خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب عمران خان کو ضمنی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تو پھر عمران خان کو چیئرمین شپ کے عہدے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہ فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکلا سے سوال تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے جواب میں کیا جمع کرواتے ہیں۔ اور ایک اور چھوٹی سی چیز ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں جو ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 31 جنوری کو عمران خان کو دوبارہ طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی وہ جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری کرنے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ خیر، یہ معاملات جو ہیں عجیب اور ہمارے ملک کے عجیب کشمکش میں ہیں۔ تو خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں، تو باقی اگر اب عوام ہی کچھ کرے گی تو کرے گی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کرنی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔